Assalamu alaikum students. In today's lecture I will teach you about bulk and sterile manufacturing. Introduction. Type of products manufactured vary from hospital to hospital. For example, there may be 75% non-commercial, 40% topical sterile, 33% air and eye drops, and 30% small volume parenteral within a hospital. Some other products manufactured in hospital may include surgical irrigation fluids, special diagnostic fluids, and large volume parenteral. Large number of hospitals go for manufacturing because of following reasons. बेटा बल्क एंड स्टाइल मैन्युफैक्चरिंग जो हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि डिफरेंट हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं. मैक्सिमम प्रोडक्ट्स जो प्रीपेयर की जाती हैं वो नॉन कमर्शियल हैं, यानी वो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल नहीं होती हैं. इसके अलावा 40% टॉपिकल स्टाइल प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं जो कि आपके एक्सटर्नली अप्लाई हो रही है. 33% में हमारे पास एयर एंड आई ड्रॉप्स हैं एंड 30% स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स हम मैन्युफैक्चर करते हैं. इसके अलावा अदर प्रोडक्ट्स भी मैन्युफैक्चर की जाती है जिसमें लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स आते हैं और अदर प्रोडक्ट्स आ जाती हैं. डिफरेंट रीज़न की वजह से जो है हॉस्पिटल जो होता है वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा होता है हॉस्पिटल में. नंबर 1, देयर एग्जिस्ट अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन डॉक्टर्स एंड फार्मासिस्ट इन हॉस्पिटल. Number 2, commercially available products are not often suited for the treatment of certain unusual illness which a physician with a hospital practice is expected to cope with. Number 3, because of pharmacist-physician relationship in hospital, doctors fell at ease in requesting the pharmacist to prepare a special pharmaceutical preparation either for clinical or experimental use. ये 3 रीज़न है जिसकी वजह से कोई भी हॉस्पिटल जो होता है वो हॉस्पिटल में बल्क और स्टाइल मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है. पहले रीज़न में ये है कि जब वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं स्टाइल और नॉन स्टाइल प्रोडक्ट की या एक्सटेम्पोरेनियस, तो एक क्लोज रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट और डॉक्टर्स के दरमियान. सेकेंडरी ये है कि समटाइम ऐसे पेशेंट आ रहे होते हैं बेटा हॉस्पिटल में जिनकी जो डोज चाहिए होती है या जिस डोजेज फॉर्म में चाहिए होती है वो अवेलेबल नहीं होती है. और जिसकी वजह से डॉक्टर्स को मुश्किल होती है. थर्ड रीज़न ये कि जब इनका क्लोज रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है तो वो रिक्वेस्ट करते हैं फार्मासिस्ट को कि वो स्पेशल फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, चाहे वो क्लिनिकल पर्पस के लिए डॉक्टर्स यूज़ कर रहे हैं या एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, उसको ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं. The preparation of drugs in hospital pharmacy may be classified into bulk compounding, preparation of non-sterile drugs, sterile manufacturing. ड्रग्स की प्रिपरेशन को हॉस्पिटल में क्लासीफाई किया गया है बल्क कंपाउंडिंग में, प्रिपरेशन ऑफ नॉन स्टाइल ड्रग्स एंड स्टाइल मैन्युफैक्चरिंग. द बल्क कंपाउंडिंग प्रोग्राम इस्टेब्लिश फॉर प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स not commercially available and modified formulation to be used for clinical और इन्वेस्टिगेशन. जो मैंने आपको पीछे भी एक रीज़न बताया था कि क्यों हॉस्पिटल में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो यानी बल्क कंपाउंडिंग में वो प्रोडक्ट या वो डोजेज फॉर्म जो अवेलेबल नहीं होती हैं वो या उस डोज में मौजूद नहीं होती हैं वो मैन्युफैक्चर की जाती हैं, चाहे वो क्लिनिकल यूज़ के लिए करें या इन्वेस्टिगेशनल पर्पस के लिए करें. Compounding is preparation of a custom formulation of a medication to fit the unique need of a patient which cannot be met with commercially available products. यानी कंपाउंडिंग में वो फॉर्मुलेशन आपकी मर्ज़ी की फॉर्मुलेशन, यानी जो फिजिशियन की नीड, जो फिजिशियन समझता है कि पेशेंट की नीड ये है कि वो अगर जो है वो टैबलेट नहीं ले सकता तो वो लिक्विड फॉर्मुलेशन की रिक्वेस्ट करता है कि सोल्यूशन में या सस्पेंशन में उसे बना के दिया जाए जो कि पेशेंट के नीड के अकॉर्डिंग हो, तो वो उसे वहाँ पर, और ये कमर्शियली अवेलेबल नहीं होती उस डोजेज फॉर्म में. दिस मे बी डन फॉर मेडिकल रीज़न,
ये एक ट्रीटमेंट के लिए भी कर सकते हैं या कोई रिसर्च चल रही है उसके लिए भी उसकी रिक्वेस्ट आ सकती है फिजिशियन की. दिस मे बी डन फॉर मेडिकल रीजन सच एज डिफरेंट डोजेज फॉर्म टैबलेट टू लिक्विड टू अवॉइड अ नॉन एक्टिव इंग्रेडिएंट. जिस तरह हम कहते हैं कि किसी भी फॉर्मुलेशन के लिए चाहे टैबलेट हो कैप्सूल हम उसमें डिफरेंट एक्सीपिएंट्स भी हम यूज़ कर रहे होते हैं. तो एक्सटेम्पोरेनियस में या अगर हम कह रहे हैं कि हम लिक्विड हम बना रहे हैं तो मे बी पॉसिबल कि वहाँ पर वो नॉन एक्टिव जो है इंग्रेडिएंट वो यूज़ ना हो रहा हो. द पेशेंट इज़ एलर्जिक टू और टू प्रोवाइड एन एग्जैक्ट डोज दैट इज़ नॉट कमर्शियली अवेलेबल. मे बी पॉसिबल कि जिस ड्रग का वो कह रहे पेशेंट उससे एलर्जिक हो तो वो दूसरी ड्रग की रिक्वेस्ट करेंगे या उस डोज में ना हो जिसमें उसे चाहिए. Many surveys and studies on manufacturing bulk and sterile reported that different hospital pharmacies operate manufacturing program. They are not only manufacture sterile products, for example, sterile topical solution, small volume injectables, special sterile product for clinical investigational purpose, IV admixtures, and large volume parenterals. Hospital also manufacturing non-sterile drugs, for example oral preparation and external preparation. डिफरेंट स्टडीज़ और सर्वे से ये चीज़ हमने रिपोर्ट कर सकते हैं कि हॉस्पिटल में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो सिर्फ स्टाइल प्रोडक्ट्स की नहीं होती बल्कि बेटा इसके अलावा नॉन स्टाइल प्रोडक्ट्स उसमें ओरल प्रिपरेशन या एक्सटर्नल प्रिपरेशन आती हैं उनकी भी मैन्युफैक्चरिंग होती है. Parenteral solutions are packed as large volume parenteral solution and small volume parenteral solution. Parenteral solutions जो मैन्युफैक्चर हो रहे होते हैं हॉस्पिटल में बेटा वो या तो लार्ज वॉल्यूम पैरेंट्रल्स होते हैं या स्मॉल वॉल्यूम पैरेंट्रल्स होते हैं. लार्ज वॉल्यूम parenteral solutions are typically bags or bottles containing large volume of IV solution. Many different large volume solutions are commercially available. The solutions are sodium chloride solution, dextrose solution, Ringer's solution and lactated Ringer's solution. यहाँ पे different टाइप्स के आपको जो है लार्ज वॉल्यूम सॉल्यूशंस बताए गए हैं जो कि प्रिपेयर होते हैं. वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ्स ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड डेक्सट्रोज सॉल्यूशंस आर आल्सो अवेलेबल. दैट इज़ 5% डेक्सट्रोज एंड 0.45% सोडियम क्लोराइड और 5% डेक्सट्रोज एंड 0.2% सोडियम क्लोराइड. डिपेंड्स करता है बेटा पेशेंट की नीड पर. स्मॉल वॉल्यूम पैरेंट्रल सॉल्यूशंस आर यूजुअली 100 ml और लेस. अगर हम स्मॉल वॉल्यूम पैरेंट्रल्स की बात करते हैं तो बेटा वो 100 ml से कम होते हैं. 100 ml से ऊपर जब हम जाते हैं 500 ml अगर हम बात करें तो वो हो जाता है लार्ज वॉल्यूम पैरेंट्रल. स्मॉल वॉल्यूम पैरेंट्रल्स कैन ऑल्सो बी पैक्ड एज एम्प्यूल्स, vials, dry powders and pre-filled syringes. It is packed in a small plastic bags called as mini bag of 50 to 100 ml. The manufacturing decisions of sterile and non-sterile products depend on different factors. जब एक हॉस्पिटल ये डिसीजन लेता है कि उसे मैन्युफैक्चर करने डिफरेंट प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं तो वो डिफरेंट फैक्टर्स उनकी रिक्वायरमेंट होते हैं या वो मैन्युफैक्चरिंग डिपेंड्स कर रही होती है डिफरेंट फैक्टर्स के कि जब तक वो फुलफ़िल नहीं होते आप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं कर सकते. Number 1, quality and budget control. Number 2, manufacturing requirement, material requirements, manufacturing capacity, manufacturing equipment and its sources, manufacturing staff, operating cost. बेटा ये different factors हैं जिनकी presence की वजह से कोई भी हॉस्पिटल मैन्युफैक्चरिंग डिसीजंस को लेता है कि आप कौन कौन सी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, कितना बजट है आपके पास, उसकी क्वालिटी को कैसे मेंटेन करेंगे. कोई भी प्रोडक्ट चाहे आप नॉन स्टाइल बना रहे हो या स्टाइल हम बना रहे हो उसकी मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट मौजूद होनी चाहिए. क्या क्या रिक्वायरमेंट है. इसके अलावा मटेरियल डिफरेंट मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है. मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की क्या है यानी आपके पास कवर्ड एरिया कितना है मैन्युफैक्चरिंग का, कौन कौन से इक्विपमेंट मौजूद हैं,
किस साइज़ में मौजूद हैं, इसलिए हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट। मैन्युफैक्चरिंग स्टाफ, कितना स्टाफ आपने अपॉइंट किया, क्या आपके पास लीगली क्वालिफाइड फार्मासिस्ट मौजूद है, टेक्नीशियंस मौजूद हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी आ रही है, टोटल आपके पास बजट कितना है, ये तमाम चीज़ों पे मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो डिपेंड कर रही होती है। क्वालिटी कंट्रोल नंबर 1 हम लेते हैं। द क्वालिटी कंट्रोल इन द फार्मेसी डिपार्टमेंट फॉल्स इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। किन किन चीज़ों की हमें क्वालिटी मेंटेन करनी होती है बिफोर मैन्युफैक्चरिंग, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग? क्वालिटी कंट्रोल ऑफ रॉ मटेरियल्स, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड, quality control of area to ensure the specified pharmaceutical environment, quality control of the finished products। यानी आपके पास जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करेंगे ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग उन सब की क्वालिटी अप टू स्टैंडर्ड होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास डिफरेंट मटेरियल्स आ जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स जो हम यूज़ करें जिस एरिया में मैन्युफैक्चरिंग उसकी क्वालिटी को हमें मेंटेन करना है। इसके अलावा फिनिश्ड प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को हमें मेंटेन करना है जहाँ पे आप उसे स्टॉक करेंगे। बजट कंट्रोल, एन एडिक्वेट बजटरी कंट्रोल ओवर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम रिक्वायर्स केयरफुल प्लानिंग। क्योंकि अगर बेटा आपका बजट आउट हो जाता है तो कोई भी चीज़ सक्सेसफुल नहीं होती। तो बजट कंट्रोल में हमारे पास आएगा मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट, रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, अवेलेबल पर्सनल, ऑपरेटिंग कॉस्ट। Manufacturing requirement number 1, manufacturing requirements can be estimated in terms of rate or production volume, batch quantity or manufacturing frequency. The manufacturing requirements of any item depends on its expected consumption rate, that is consumption rate for 1 quarter of a year। यानी अगर हम क्वार्टरली हम मेंटेन कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट या बाय एनुअल करें या एनुअली, हम जिस तरह भी हम उसे मेंटेन करेंगे हम उसकी सप्लाई एंड डिमांड देखेंगे कि उसका उस प्रोडक्ट का कंजम्पशन रेट कितना है, उसके अकॉर्डिंग उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है। मटीरियल रिक्वायरमेंट, वंस द हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हैज़ डिटरमिन्ड व्हाट प्रोडक्ट्स बी इंटेंडेड to manufacture and what volume and quantity, he must next arrange for the procurement of necessary supplies। जब एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेते हैं कि इतने अमाउंट में इतनी क्वांटिटी में हमें कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करनी है तो उसकी परचेजिंग फिर हम उसी के अकॉर्डिंग हम करते हैं। The first step in this direction is to take each formula and determine the quantity of chemical or other material which will be required to produce the annual supply। जब आपने एक दफ़ा डिसाइड कर लिया कि हमें ये किसी भी प्रोडक्ट के लिए, चाहे आप टैबलेट बना रहे हो, आप सिरप बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, इंजेक्टेबल्स, कौन कौन सी प्रोडक्ट आपको मैन्युफैक्चर करनी है उसके हिसाब से आप परचेजिंग करते हैं और परचेजिंग के बाद आप अपने फार्मूले के अकॉर्डिंग उसकी क्वांटिटी को डिटरमिन करते हैं कि एनुअली कितना अमाउंट चाहिए होगा इस ड्रग की प्रोडक्ट के लिए। द सेकेंड स्टेप इज़ द प्रिपरेशन ऑफ समरी शीट। इसके बाद जो है समरी शीट हम तैयार करते हैं कि रॉ मटेरियल हमें कितना चाहिए, कंटेनर्स कौन से हैं, किस साइज़ के हैं, कितनी क्वांटिटी में, लेबल्स कौन कौन से बनेंगे, क्या क्या चीज़ें लेबल्स पर होंगी। इसके अलावा एंसिलरी मटेरियल्स, एक्स्ट्रा जो हमारे पास चीज़ें हैं उनमें हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट, availability of personal, capability of the machineries for the production, equipments capable to perform variety of functions। यानी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हम देखते हैं कि एक दफ़ा आपने ये डिसीजन ले लिया कि ये आपको ये टैबलेट या इंजेक्टेबल्स आपको बनाने हैं तो आपके पास उसके इक्विपमेंट्स कौन से मौजूद हैं, आपके पास स्टाफ आपने कितना हायर किया हुआ है, आपकी मशीनरीज की कैपेबिलिटी क्या है। इसके अलावा डिफरेंट आपका हम कोशिश करते हैं ऐसे इक्विपमेंट्स हम परचेज करें कि वो डिफरेंट टाइम में डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर सकें। मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स एंड इट्स सोर्स। इक्विपमेंट्स वेरीज फ्रॉम इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन। इट डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ टाइम फॉर प्रोडक्शन, अवेलेबिलिटी ऑफ पर्सनल, अवेलेबिलिटी ऑफ physical facilities,
बेटा हम डिस्कस कर रहे थे मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट एंड इट्स सोर्स। तो हमारे पास इक्विपमेंट्स वेरी करेगा फ्रॉम इंस्टीट्यूशन टू अनदर, वन इंस्टीट्यूशन टू अनदर, डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ टाइम। प्रोडक्शन के लिए कितना टाइम दे रहे हैं, आपके पास स्टाफ कैसा हायर है और आपकी फ़िज़िकल फैसिलिटीज़ कौन कौन सी मौजूद हैं। मैन्युफैक्चरिंग स्टाफ, The manufacturing section of pharmacy must be supervised by technically competent, legally qualified pharmacist। बेटा ये तो मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था कि जब हम मैन्युफैक्चरिंग का डिसीजन लेते हैं तो सबसे पहले हमें लीगली क्वालिफाइड फार्मासिस्ट अपॉइंट करना होता है। ही मस्ट बी सपोर्टेड विद एंसिलरी ट्रेंड पर्सनल, डिफरेंट लोगों को अपॉइंट किया जाता है जो उसे सपोर्ट कर सकें। मे बी ट्रेंड बाय फार्मासिस्ट अबाउट बॉटलिंग, फिल्टरिंग, लेबलिंग एट्सेट्रा। द लोअर द पर्सनल द लोअर द ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अगर बहुत ज़्यादा लोग हम अपॉइंट कर लेंगे तो हमारा क्या होगा, बजट आउट हो जाएगा। तो हम लिमिट में रह के अपॉइंटमेंट हम करते हैं लोगों का। Operating cost can be described as the expenses which are related to manufacturing program in hospital pharmacies consist of, यानी टोटल जो किसी भी प्रोडक्ट पे कॉस्ट आ रही होती है उसे हम ऑपरेटिंग कॉस्ट कहते हैं। इसमें हमारे पास दो तरह की कॉस्ट आती हैं, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। द डायरेक्ट कॉस्ट इज प्राइस स्पेंड ऑन मटीरियल्स एंड लेबर्स इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग। डायरेक्ट कॉस्ट में हमारे पास जो मटीरियल हम यूज़ कर रहे हैं या जो लेबर डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा होता है उसे हम कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। ऑन द अदर हैंड द कॉस्ट ऑफ सुपरवाइजरी पर्सनल, स्पेस, इक्विपमेंट, डेप्रिसिएशन, मेंटेनेंस, हाउस कीपिंग आर द इनडायरेक्ट और ओवरहेड कॉस्ट। यानी सेकेंड जो आपके पास इनडायरेक्ट कॉस्ट आती है, जो चीज़ें आपको नज़र नहीं आ रही होती हैं उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट या ओवरहेड कॉस्ट। इसमें आपके पास जो होता है, जो स्पेस जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, जो आपको डिफरेंट लोग या सुपरवाइज कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, इसके अलावा हाउस कीपिंग के लिए लोग हैं, वो डिफरेंट चीज़ें जो हम यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं उसे हम कहते हैं ओवरहेड कॉस्ट, उनकी जो कॉस्ट आएगी। थैंक यू बेटा। यहाँ पे हमारा लेक्चर जो होता है वो वाइंड अप हो जाता है। अल्लाह हाफिज़।